जी, हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर और इलेक्शन कमीशन में आज एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है और तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन में आज का दिन भी खासा मुश्किल साबित हुआ है। इमरान खान बल्ले का निशान बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये एक बार फिर से सवाल उभरा है और आज इमरान खान के बहुत ही पुराने जो उनके आर्क राइवल हैं अकबर एस बाबर जो हैं वो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि अकबर एस बाबर इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले और आज भी वो इलेक्शन कमीशन के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं पेशावर में उनको चैलेंज कर दिया है और सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन की जो कोर्ट थी जिसमें ये आपको ज़रा समझाऊं कि कुछ मेंबरान हैं, मतलब सिंध के एक मेंबर होता है, खैबर पख्तूनख्वा का मेंबर होता है, पंजाब का मेंबर होता है, इसी तरह दीगर जो मेंबरान हैं वो होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आज वहाँ पर बैठे थे। उसकी सरबराही कमीशन की वही कर रहे थे। कमीशन ने सुना तफसीली तौर पर अकबर एस बाबर को और अकबर एस बाबर के साथ कुछ दीगर भी पीटीआई के पुराने लोग थे जो क्लेम कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और जब हम पीटीआई के पार्टी ऑफिस में गए तो वहाँ पर हमें फॉर्म की जो नामजदगी है वो नहीं दी गई। हम भी चाहते थे कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें लेकिन हमें कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया। तो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर जो शफाफियत है उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि इसका उसूल जो है, इसका ज़ाब्ता जो है वो क्या है ये बताया जाए। पीटीआई का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे न्याजुल्लाह न्याजी, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने डाटा भी सारा मख्फी रखा और इलेक्शन को छुप कर करवाया, गैर कानूनी तरीके से, गैर शफाफ अंदाज से करवाया और यूं इस इलेक्शन को कालेदम करार दिया जाए। एक बार पहले इलेक्शन कालेदम हुआ है तहरीक इंसाफ का और अब दूसरी बार ये कालेदम करने की जो दरख्वास्त है सामने आ चुकी है। हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन में कुछ देर पहले अब ये जो समात है वो ख़त्म हुई है और 12 दिसंबर को अब अगली डेट फिक्स हो गई है। 12 दिसंबर को जब अगली समात होगी तो तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं उनको तलब किया गया है कि आप आकर यहाँ पर जवाब जमा करवाएं। आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो कैसे करवाए हैं और उसमें शफाफियत का एलिमेंट किस तरह है। जो इल्ज़ामात अकबर एस बाबर लगा रहे हैं उसके जवाब में उनके पास क्या है ये देखना बहुत अहम है। ये कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर अभी भी खबर बना रहे हैं आज के इवेंट के ऊपर और खबर बनाने में मसरूफ़ है। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की तैयारियां, ये खुसूसी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पोस्ट की जो गाड़ी है डाक की वो आई है और कुछ जो मटीरियल है इंतखाबात का वो इलेक्शन कमीशन पहुंचाया गया है। ये एक बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ज़रूरी मटीरियल होगा। ज़ाहिरी बात है इंतखाबी हल्का बंदियाँ जो हैं वो भी हुई हैं और उसके अलावा भी इंतखाबी फहरिस्तें बनाई गई और फिर बहुत सारी चीज़ें, बैलेट बॉक्स तैयार किए जाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं कि सामान की तरसील का सिलसिला भी, ये गाड़ी अभी यहाँ पर सामान ड्रॉप करके गई, अब इसको इलेक्शन कमीशन के अंदर पहुँचाने के लिए कुछ लड़के यहाँ पर मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद के लिए कुछ सरगर्मियाँ ज़रूर जारी हैं लेकिन दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसको इंतखाबात से बाहर करने के लिए भी साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ताकतें जो हैं वो सरगर्म हैं और इसमें जो इस वक्त अकबर एस बाबर हैं वो भरपूर तरीके से, चूंकि उनकी पुरानी दुश्मनी है, वो पीटीआई से निकाले गए थे। अब जो 12 दिसंबर को पीटीआई जब दलील देगी जवाब में अकबर एस बाबर के इल्जामात के बाद तो उसमें यकीनन वो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि अकबर एस बाबर हमारी पार्टी का रुकन नहीं है। लेकिन अकबर एस बाबर ने आज कमीशन को बताया कि मैं पार्टी का रुकन हूं और ये मुतादिद फैसले हैं अदालतों के और अदालतों ने मुझे पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया है। तो देखते हैं कि अकबर एस बाबर सच कहते हैं या पीटीआई सच कहती है। लेकिन मौजूदा हालात में पीटीआई सच कहती है या नहीं कहती ये अहम नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं पीटीआई को जो क्रश करने के लिए जो एफर्ट्स की जा रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं और तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल आने वाले दिनों में आ सकती है और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हाथों जाता नजर आ रहा है। ये मैं आपको खबर दूं, बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हाथों जाता नजर आ रहा है
اور ایسے سائنس جو ہیں وہ آج کی سماعت کے دوران بھی ملے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی کچھ دیر پہلے یہاں پہ الیکشن کمیشن کے باہر یہاں پر ایک احتجاج بھی ہوا ہے، اور وہ احتجاج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے یہاں پر طارق فضل چودھری جو کہ ایک ایم این اے سابق، انہوں نے کروایا ہے۔ حالانکہ یہ انہوں نے کوئی وہ خود وہ سامنے نہیں آئے، لیکن چونکہ وہ ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں گے، ہمارے صحافی دوست احسن وحید جو ہیں انہوں نے انہیں ایکسپوز کیا ہے، اور ان سے پوچھا ہے احتجاج کرنے والوں سے، جی آپ کو کون لایا ہے؟ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جب وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، پی ٹی آئی کے اندر کے میکانزم کے بارے میں احتجاج کرنے والوں کو نہیں پتا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو لایا کون ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو طارق فضل چودھری لے کر آئے ہیں، تو وہ تو نون لیگ کے ہیں، صحافیوں نے بتاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ احتجاج بھی ایکسپوز ہوا ہے۔ اکبر ایس بابر سے جب ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی میں کسی کو یہاں پر احتجاج کے لیے نہیں لایا، میں کیس ضرور لڑ رہا ہوں لیکن احتجاج سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ یہاں پر ہم آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن کے باہر ہم موجود ہیں انتخابات کے انعقاد کے لیے، تو تیاریاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جیسے آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، لیکن انتخابات میں تحریک انصاف حصہ لے پائے گی یا نہیں، ایسا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اب تو تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان، اس کے باوجود کہ پہلے کہا گیا کہ آپ کے انتخابات آپ دوبارہ کرائیں، تو اس میں لگ رہا تھا کہ نئے چیئرمین کو پی ٹی آئی شاید نہ مانے، پی ٹی آئی عمران خان کو چیئرمین بنائے گی، پھر الیکشن کمیشن کو جواز مل جائے گا، لیکن عمران خان نے الیکشن کمیشن کا وہ جواز بھی ختم کیا اور خود بھی چیئرمین شپ کی سیٹ چھوڑی اور نئے چیئرمین کا انتخاب کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب بھی لگ رہا ہے ایسے جیسے الیکشن کمیشن میں کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان شاید کہ چھین لیا جائے۔